के नाम की एक भौतिक लीला भी होती है जो यहाँ पे उन्होंने करी, और एक आध्यात्मिक दृष्टि भी होती है भगवान का जो नाम होता है। तो भगवान का ये नाम मधुसूदन जो है वो इसलिए भी है क्योंकि जीव के जो पुण्य और पाप कर्म है उनको भी बोला जाता है मधु। मधु का एक मतलब शहद भी होता है, पर जो जीव के शुभ अशुभ कर्म है उनको भी बोला जाता है मधु। और भगवान मधुसूदन इसलिए हैं क्योंकि वो जीव के शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश कर देते हैं। अब आप कहोगे कि शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश कर दिया, ये तो खराब हो गया, केवल अशुभ कर्मों का ही नाश होना चाहिए था जीव के। अशुभ कर्म और शुभ कर्म ये अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दोनों बाधा हैं। अशुभ कर्म भी बाधा है और शुभ कर्म भी बाधा है। अशुभ कर्म आपको कहां लेके जाएंगे? पाप कर्म कहां लेके जाएंगे? नरकों में। और जो आपके शुभ कर्म है वो कहां लेके जाएंगे? स्वर्ग में। तो नर्क और स्वर्ग ऐसे है जैसे बोलते हैं, यहां पे मैंने पहले भी कई बार चर्चा करी है। नर्क स्वर्ग मतलब आपने एक कैदी को लोहे की जंजीर बांधी या सोने की जंजीर बांधी, दोनों ही आपको बांधेंगे, दोनों आपको भगवत धाम नहीं जाने देंगे। एक आपको स्वर्ग लेके जाएगा और एक अब जैसे अभी पीछे मुझे कोई वीडियो भेज रहा था तो उसमें वो दिखा रहे थे कि देखो किस किस प्रकार के लोग हैं। तो कहीं कहीं के जो अभी भी सऊदी अरब के इधर उधर के वहाँ अभी भी राजा हैं जो ऐसा दे रहे हैं, तो वो उनका जीवन शैली उसमें 2-4 मिनट के वीडियो में दिखाया हुआ था कि ये देखो ये कितने इग्नोरेंट हैं। उन भक्त ने मेरे को ऐसे भेजा कि देखो इनके पास सब कुछ है लेकिन इन्हें पता ही नहीं है। तो उनके स्वर्ग जैसे ऐश्वर्य हैं जो वो राजा यहाँ रह रहे हैं, उनका रोज का खर्चा लगभग 125 करोड़ है, रोज का इतना वो खर्च कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन है वो ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पे वो लोग स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। मगर ये लेने के बाद भी देखो अब स्वर्ग मिल गया जिसको, जो इतना समृद्ध व्यक्ति है कि वो रोज 125 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, उसने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य अर्जित किए तो होंगे, कहीं बहुत ही ज्यादा उसने पुण्य के कार्य किए होंगे, आज उसको ऐसा जीवन मिल गया। अब ऐसे जीवन वाले व्यक्ति को कोई भगवान ध्यान आएंगे? वो भजन करेगा, कुछ करेगा? मतलब ही नहीं है कुछ करने का। तो जो उसके पुण्य थे उसने उसको क्या दिया? उसने उसको एक ऐसा जीवन दिया जिसमें अब वो पाप ही पाप कर रहा है, और अब इसके बाद फिर कहां जाएगा? नर्क में। तो स्वर्ग में जाने वाले भी अल्टीमेटली नर्क में ही लैंड करते हैं, क्योंकि आपके इतने पुण्य अर्जित हो गए कि उन पुण्यों से फिर आप भजन तो कर नहीं पाए, आप उनको भोगने में लग गए, और भोग से फिर आप नर्क में जाओगे। तो नर्क में गया व्यक्ति मतलब लोहे की जंजीर से बांध दिया, स्वर्ग में गया मतलब सोने की जंजीर से, आप दोनों ही उसमें बंध गए। अब किसी कैदी को एक जेलर आए और बोले भाई आपको अपग्रेड कर दिया गया है, वो कैदी बोले भाई क्या अपग्रेड कर दिया? बोले अब आपको अभी तक लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था, अब आपको सोने की जंजीर से बांध देंगे। तो कैदी खुश होगा? क्या खुशी की बात है इसमें? वो तो बंधा ही हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ता है लोहे से बांध रहे हो कि सोने से बांध रहे हो? तो इसीलिए भक्तों के जीवन में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। ये शायद मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि यहाँ एक चलन है, हम बोलते स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी कोई अच्छी उपाधि नहीं है, आप गाली दे रहे हो एक प्रकार से कि स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी हो गए मतलब नहीं जा पाए भगवत धाम, एक ब्रेक लग गई। नर्क में आपके पाप का हिसाब हो रहा है, आपके सारे पाप कटेंगे, और स्वर्ग में आपके सारे पुण्य कट जाएंगे। तो स्वर्ग के बाद जाके आप फिर उसके बाद एक खराब जीवन व्यतीत करोगे, एक खराब नर्क में जाओगे, फिर नर्क में अपने पाप काटोगे और फिर कहीं मनुष्य या कुछ बनोगे, फिर उसके बाद स्वर्ग या नर्क भोगोगे। तो इसी में आदमी घूमता घूमता चला जाता है और वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। तो बाहर निकल के लिए क्या करना है? भगवान इसीलिए मधुसूदन है। मधुसूदन का मतलब जो जीव के शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों काट दे, हमें दोनों कटवाने हैं। तो फिर कैसे कार्य करें हम? क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है। भगवान ने बोला बिना कर्म करे कोई रह नहीं सकता, और अकर्म पाप है। अकर्म मतलब कर्म ना करना, अपने कर्मों से भागना। करना हमें है ही, अब करेंगे तो या पुण्य होगा या पाप होगा। तो किस प्रकार का करे? तो बोलते हैं हमें जीव को भगवत प्रीतियार्थ कार्य करने चाहिए, जो भगवान की प्रीति के लिए कार्य किए जाएं, ऐसे कार्य करने चाहिए। आप समझ गए? हम अपने जीवन शैली में वही देखें जो कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, वो कार्य करें। ऐसे कार्य हम देखें जिससे भगवान शायद हमसे रुष्ट होंगे, या भगवान रुष्ट, अगर हम कहें कि यार भगवान तो कभी रुष्ट होते नहीं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। एक भक्त को, एक अपने निजी व्यक्ति को वो ऐसा करते हुए तो नहीं देखना चाहेंगे, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे या अपने गुरु से हम लोग रिलेट करके देखें, क्या बाबा को, क्या गुरुदेव को अच्छा लगेगा अगर हम ये करेंगे? क्या वो खुश होंगे? अगर नहीं होंगे तो फिर वो कार्य नहीं करना चाहिए।
अगर यही सोच रख के हम कार्य करते हैं तो जो कार्य आपके पहले पुण्य में काउंट होते थे, आप पाप तो आप कर नहीं पाओगे अगर इस प्रकार की सोच रखोगे। तो जो कार्य आपके पहले पुण्य में काउंट होते थे, अब वो पुण्य ना बन के वो भक्ति बन जाएंगे। वही कार्य आपको भगवत धाम लेके जाएंगे जो कार्य आपको पहले स्वर्ग की ओर लेके जा रहे थे। समझ गए? अगर हम इस चिंतन से करेंगे कि क्या मेरे ठाकुर इससे खुश होंगे, क्या मेरे गुरु इससे खुश होंगे, हाँ होंगे, तो फिर ये करना चाहिए। तो उनकी प्रीति के लिए मैंने ये कार्य किया, उनकी प्रीति के लिए किया, तो वही पुण्य कर्म अब मेरा भगवत प्रीतियार्थ कार्य बन गया, अब वो भक्ति बन गया। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं तो ये हट जाती है। और अगर ऐसा नहीं करते, हम साधना ही करते हैं, भक्ति करते हैं, तो साधना में ही हमारा अहम आ जाता है कि मैं तो इतनी माला करता हूं, मेरे को क्या, मुझे जरा से करेंगे, अरे इतने से अगर कुछ कर भी दिया तो क्या हो गया, इतनी माला भी तो करते हैं। ये हमारी इस प्रकार से सोच होती है। पूरा दिन इतना कुछ करते हैं, अगर जरा सा कुछ हो गया, कुछ पी लिया, चाय कॉफी पी ली, रोज की हमें आदत पड़ गई, तो क्या हो गया, हम इतना ये भी तो करते हैं। ऐसे अलग अलग हमारे कृत्य हैं जो हम करते हैं, हमें पता है हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हम इसलिए करते हैं कि ठीक है ना, इतनी माला भी तो करते हैं। ये तो नाम अपराध हो गया। और अगर ऐसा नहीं भी सोचते तो भी अगर हम सोचे कि मैं अपनी जो साधना कर रहा हूं उसके बल पे मैं पहुंच जाऊंगा, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये भी खराब हो गया। अब जैसे आप एक उदाहरण लो राजा नृग का, भागवतम में आते हैं राजा नृग। ये राजा नृग जो थे, इन्होंने बोलते हैं आप बारिश की बूंदे, जब बारिश पड़ रही है उसकी बूंदे गिनती कर सकते हो, पर राजा नृग ने कितनी गौ दान करी उसकी गिनती नहीं हो सकती। एक जीवन में एक व्यक्ति एक बार गौ दान कर दे तो बोलते उसके पिछले जन्मों के सारे कर्म, जो पाप कर्म थे, वो नष्ट हो जाते हैं। एक सुनिश्चित करके कि एक ऐसा ब्राह्मण जो उस गौ का ध्यान रखेगा, ये सुनिश्चित पहले कर लिया जाए गौ दान से पहले, और फिर उस ब्राह्मण को वो गौ दान कर दी जाए। तो ऐसे दान से बोलते हैं आपके पिछले ब्राह्मण हत्या का भी अगर कोई पाप होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा गौ दान करने से। और राजा नृग ने इतनी गौएं दान करी कि उसकी गणना नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो। और केवल गौ दान नहीं करते थे, गौ को आभूषणों से सुसज्जित करके फिर गौ दान किया करते थे। इतनी गौ दान करी। एक बार एक गौ की गड़बड़ हो गई, वो ऐसे कि उन्होंने एक गौ किसी को दान कर दी थी, उस ब्राह्मण से वो गौ वापस इनकी गौशाला में आ गई। अगले दिन इन्होंने फिर उसको दान कर दिया, वो दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। अब राजा नृग को तो पता नहीं है, वो दो ब्राह्मण आपस में लड़ते हुए आ गए कि भाई ये हमारी गऊ थी, आपने उनको दे दी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोले रात को वो गऊ निकल गई होगी या कैसे भी हुई, वो हमारी गऊ है, वो उधर चली गई। उसने कहा महाराज जी आप इनको दे दो, आप मेरे से दूसरी ले लो। उसने कहा नहीं जी, आपने मुझे ये दी थी, मैं तो यही रखूंगा। दूसरे ब्राह्मण ने कहा। अब राजा नृग ने कहा भाई ऐसी क्या बात है, आप एक के बजाय 10 ले लो मेरे से, आप लेकिन झगड़ा मत करो। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो मेरी चाहिए। उसने बोला मुझे भी मेरी चाहिए। बस केवल इस अपराध से, केवल एक इस अपराध से राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। कई हजार साल तक गिरगिट बने। क्यों? केवल इस अपराध से। अब जीव गोस्वामी ने इनकी टीका करी। जीव गोस्वामी ने बताया, विवेचना करी कि क्या सच में ऐसा हुआ कि एक गौ दान का इतना महत्व बताया गया और यहाँ पे इतनी गौ दान करने के बाद भी एक ऐसी गड़बड़ हुई जो राजा नृग ने इंटेंशनली नहीं करी, उन्होंने नहीं करी, वो तो हो गई उनसे, उन्हें भी नहीं पता। अच्छा, वो दो ब्राह्मण भी लेने को तैयार नहीं है, वो तो एक के बदले 10 देने को तैयार है, मगर वो लेने को तैयार नहीं है। तो ये क्या इतनी बड़ी गलती है कि इसके लिए वो गिरगिट बन गए? जीव गोस्वामी ने बोला ना ना ना, ये गलती नहीं है उनकी गलती ये है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी हरि नाम नहीं लिया। वो ये सोचते थे कि गौ दान करने से मैं भगवत धाम पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने भगवत नाम की अवहेलना करी। आप बात समझे? ये बनता है नाम अपराध। उनसे नाम अपराध हुआ था। जीव गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सोचा नाम लेने की जरूरत नहीं है, भगवान के नाम में क्या वो है, मैं जितनी गौदान करता हूं मैं इस गौदान के बल पे जाऊंगा। तो जब हम ऐसे अपने किसी साधना के कृत्य पे अहंकार रखते हैं कि मैं ये इतना करता हूं तो मैं इसके दल पे जाऊंगा, वहां हमसे अपराध बन जाता है।